अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू मेडिकल केयर टीवी। नाज़रीन, इस वीडियो में हम आपको एक डिज़ीज़ के बारे में बताएंगे जो कि जिसको हम कहते हैं बेल्स पाल्सी, जिसको उर्दू में लकवा कहते हैं। चूँकि आजकल सर्दी का मौसम है और सर्दी के मौसम में ज़्यादातर बूढ़े हज़रात को जब घर से बाहर निकलते हैं या कमरे से बाहर निकलते हैं, एकदम से ठंडी हवा उनके चेहरे पे पड़ती है, तो उसकी वजह से सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन का एक रग है जो कि फेस को सप्लाई करता है, क्रेनियल नर्व 7, इसकी एकदम से पॉलिसी हो जाती है। दूसरी जो इसकी वजह है वो ये भी हो सकती है कि एकदम से ठंडे पानी पे अगर आप मुंह हाथ धो लें या नहा लें तो उस वजह से भी ये हो सकता है। तो ज़्यादातर बूढ़े लोगों को ये इफ़ेक्ट करता है, लेकिन आजकल यंग लोग जो मोस्ट प्रोबेबली 30 या 30 से ऊपर हैं, उनको भी हो सकता है। तो पहले तो एहतियात इसके लिए लाज़िम है कि जब भी आप अगर घर से बाहर जाएँ तो मुँह को ढाँप लें, या सुबह सवेरे अगर आप जॉब पे जा रहे हैं, अगर आप कोई ऑफ़िस वर्कर हैं या कोई भी आपका जॉब है, लेकिन आपको मोटर बाइक पे अगर आप ड्राइव कर रहे हैं, जा रहे हैं या साइकिल पे जा रहे हैं, तो बेहतर ये है कि आप अपने फेस को ढाँप लें, अच्छे तरीके से मास्क पहन लें और एक टोपी जो है वो पहन लें, ताकि आपका सर और आपके एयर्स जो हैं वो भी गर्म रहें। तो लिहाजा इंग्लिश में एक मुहावरा है, कहते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, एहतियात इलाज से बेहतर है। तो बेहतर ये है कि आप अपने आप की बचाव जो है वो इस तरीके से करें। नाज़रीन, इस वीडियो में मैं आपको एक केस स्टडी का बताना था जो कि हमने अपने क्लिनिक फिजियोक्योर क्लिनिक में उस उनको जो है डील किया था लास्ट टाइम, उनकी ट्रीटमेंट की थी और उनको डे सेकंड पे तकरीबन उनकी 60% जो इम्प्रूवमेंट आई है, आप इस वीडियो में देख भी सकते हैं। तो नाज़रीन, डे सेकंड है और इस वीडियो में हम आपको ये दिखाएंगे कि उसकी कितनी इम्प्रूवमेंट आई है। जैसे कि हमने कहा कि 60% ये पेशेंट इम्प्रूव कर चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। और आप में से अगर किसी को लकवा हो या उसका जो है वो टाइम हो चुका हो, लेकिन उसको कोई अफ़ाका ना हुआ हो, तो हमसे जो है वो राब्ता कर सकते हैं इस नंबर पे जो कि स्क्रीन के ऊपर चल रहा होगा। इस पे आप हमसे राब्ता करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और आप आएँ इंशाअल्लाह। इंसान दावे तो बहुत करता है, लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह के फज़ल व करम से 6 दिन का यानी 6 दिन में हम इंशाअल्लाह रिकवरी जो है इसकी करवाएँगे। डिपेंड करते है कंडीशन पे कि कंडीशन कितनी सीवियर है। थोड़ा-सा मैं आपको इसके इलाज के हवाले से भी बताऊँ कि अगर किसी को बेल्स पाल्सी हुई है और उसकी एक साइड की जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो लॉस हो जाती है, उसका जो लिप है वो उसी साइड पे एक साइड पे जो है वो नीचे की तरफ चला जाता है और आई जो है उसकी मूवमेंट स्टॉप हो जाती है। तो अगर ये कंडीशन है तो इसके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि आप ज़ैतून ऑयल ले लें, उसको थोड़ा-सा गरम कर लें और उसको अपने फेस पे लगाएँ और अपने लिप की मसाज करें। थोड़ा-सा आप वर्टिकल हॉरिज़ॉन्टल लेके जाएँ लिप को, इस तरीके से थोड़ा-सा आप ऊपर की तरफ इसको यूँ मसाज करें और इसके बाद फेस को आप हॉरिज़ॉन्टली मसाज करें इस तरीके से। इस तरह आप डायगोनली मसाज करें इस तरीके से और उसके बाद आप आइस पे यूँ मसाज करें, आइस को ऊपर की तरफ मसाज करें, इस तरीके से। इसके बाद माथे को जो है आप फिंगर के ज़रिए से इस साइड की तरफ मसाज करें। तो इंशाल्लाह आपको इससे बाकायदा आपको फ़र्क मिलेगा। इसके लिए जो इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज़ेज़ हैं, उसमें ये है कि आप एक बैलून ले लें, उसको फुलाएँ, ठीक है? और जितना आप उसको फुलाएँगे तो आपकी जो मुँह की जो मसल्स हैं, फेस के जो मसल्स हैं उसमें इम्प्रूवमेंट आएगी, आपके लिप के जो मसल्स हैं उसमें इम्प्रूवमेंट आएगी। इसके अलावा एक स्ट्रॉ ले लें, उस स्ट्रॉ में आप कोशिश करें फूँक मारें, इस तरीके से फूँक मारने की कोशिश करें। और थर्ड नंबर पे आप अपने वो कहते हैं ना कि गुस्सा होना, किसी को जिस तरह आप गुस्सा होते हैं, तो आप ये एक पोज़ीशन बना लें, मिरर के सामने आप खड़े हो जाएँ और ऐसी पोज़ीशन बना के ये आप 10 सेकंड्स के लिए होल्ड किया करें और उसके बाद रिलैक्स किया करें। अगेन दोबारा से आप करें, 10 सेकंड होल्ड किया करें और फिर रिलैक्स किया करें। ये आप दिन में 2 मरतबा 10-10 सेकंड के वक़्फ़े के साथ रिपीट करें और 5 बार या 10 बार आप इसको दिन में 2 मरतबा करें। इसके अलावा आप
اپنی جو کسی کو اگر آپ نے غصہ ہونا ہے یا آپ نے آئیز کو فل اوپن کر کے یوں آپ یہ پوزیشن بنائیں، فل آئیز کو اوپن کر کے یہ پوزیشن ہولڈ کریں 10 سیکنڈ کے لیے، 5 یا 10 سیکنڈ کے لیے، اور اس کے بعد جو ہے آپ واپس نیوٹرل پوزیشن پہ اپنے آئیز کو لے کے آئیں. اس کے بعد دوبارہ سے آپ یوں کریں، 5 تک یا 10 تک گنیں، اور اس کے بعد اگین جو ہے آپ اپنی نیوٹرل پوزیشن پہ لے کے آئیں. یہ کریں. اور ایک چیوئنگ گم جو ہے وہ آپ لے لیں اور اس کو آپ یوز کیا کریں، اس کو چیو کیا کریں. جتنا آپ چیو کریں گے اتنا زیادہ بہتر ہے. لیکن اپنی اگین میں بتاؤں گا کہ اپنی کمفرٹ پوزیشن میں، اپنی کمفرٹیبلٹی میں رہ کر، اگر اس سے پھر آپ کو درد شروع ہو جائے آپ کے فیس میں، تو ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. اگین یہ یاد رکھیں کہ ہر چیز کی زیادتی جو ہے وہ نقصان دہ ہوتی ہے. اگر کوئی چیز فائدہ مند بھی ہے لیکن اگر آپ اس کو حد سے زیادہ استعمال کریں گے تو یہ پھر نقصان کا باعث بن سکتی ہے. اس کے علاوہ یہ آپ نے کیا، آپ نے چیونگ گم بھی لے لی، آپ نے اسٹرا میں بھی جو ہے پونک ماریں گے، اور اس کے علاوہ آپ نے جس طرح میں نے کہا بیلون کو پھلائیں گے، یہ بھی آپ کریں گے. اور کوشش کریں گے آپ سیٹی بجائیں، اس طرح آپ سیٹی بجانے کی کوشش کریں گے تاکہ آپ کی لپس کی جو مسلز ہیں اس میں انوالو ہوں اور وہ امپروو ہو سکیں، اور چیونگ گم سے آپ کی فیس کے مسل میں امپرومنٹ آئی. تو یہ آپ کے گھر کے لیے ایکسرسائزز ہیں. اگر کسی کو لکوا ہو یا بیلس پالسی ہو تو وہ یہ ایکسرسائز ٹرائی کریں، انشاءاللہ ان کو اس سے فائدہ ہوگا. مزید اچھی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، اور اپنے فیڈ بیک میں کمنٹ کے تھرو جو ہے آپ اپنی رائے دیں تاکہ ہم آپ کے لیے فیوچر میں اچھی ویڈیوز لے کے آ سکیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.